गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने चैप्टर थर्ड के पार्ट 3 में कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ नए मेथड डिस्कस करूँगा। ये जो मेथड्स हैं वो हैं सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने लीफो, फीफो, हीफो, बेस स्टॉक मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ 4 और नए मेथड सीख रहे हैं। सिंपल एवरेज मेथड, इससे रिलेटेड हम 13 और 14 क्वेश्चन करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इन चारों ही मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन चारों मेथड में या तो हमें इशू प्राइस गिवन होगा। क्या होगा? इशू प्राइस गिवन होगा, या इशू प्राइस हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो वो देखेंगे। तो ये जो 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड, इसमें तो हम इशू प्राइस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जबकि इन दोनों मेथड में इशू प्राइस गिवन होगा। जबकि इसके पहले वाले जो मेथड थे, लीफो, फीफो, हीफो मेथड में हमें इशू प्राइस गिवन नहीं होता था। जिस रेट पे माल आता था उसी रेट पे हम मटेरियल को क्या करते थे, इशू करते थे। बट अब ये जो चारों मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स में हम क्या करेंगे, या तो इशू प्राइस नया फाइंड करेंगे या हमें नया इशू प्राइस क्या होगा, गिवन होगा। इट मीन्स जिस रेट पे हमने मटेरियल रिसीव किया है उस रेट पे हम मटेरियल को इशू नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। देखो, रिसीप्ट वाला जो कॉलम है वो सेम रहेगा, इशू वाला कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस बैलेंस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, रेट वाले कॉलम को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। बहुत क्लियर है। थर्ड जो मेन पॉइंट है इसमें, जैसे लीफो या फीफो में जब हम बैलेंस मेंटेन करते थे तो अलग अलग क्वांटिटी दिखाते थे। जबकि इस चारों मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास कोई रिसीप्ट होगी तो उसे क्वांटिटी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अमाउंट में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही कोई क्वांटिटी इशू करेंगे, मटेरियल इशू करेंगे, तो क्वांटिटी में से भी लेस कर देंगे और अमाउंट में से भी हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। यानी कि अलग अलग हम उसको शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपसे बात हो चुकी है कि फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो बैलेंस वाला कॉलम है उसमें से हम रेट वाला कॉलम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हम बात करते हैं एवरेज मेथड्स की। तो इन मेथड्स में हमें जब इशू प्राइस फाइंड करना है तो कैसे करना है, ध्यान देखेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। ये देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। मान लो इतनी क्वांटिटी है, इस रेट है, ये अमाउंट है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया हुआ है हमें। यहाँ पर भी मैंने सेम अमाउंट और सेम क्वांटिटी लिखी है, बट दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर इशू प्राइस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, टोटल ऑफ रेट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल ऑफ रेट मतलब देखो 2, 3 एंड 4, इसका ऐड करेंगे, कितना आ गया, 9। क्वांटिटी नंबर में कितनी है, 1, 2 और 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 रुपीज़ पे हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। जबकि वेटेड एवरेज में जब मुझे इशू प्राइस निकालना है तो मैं किस किस कॉलम का टोटल लूँगा, इसका और इसका टोटल लूँगा। जबकि सिंपल एवरेज में मैं सिर्फ किसका टोटल ले रहा हूँ, रेट वाले कॉलम का टोटल ले रहा हूँ और नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। जबकि वेटेड वाले मेथड में अगर मुझे वेटेड एवरेज से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं क्या क्या कॉलम का टोटल लूँगा, क्वांटिटी और अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी। तो टोटल ऑफ अमाउंट में, क्वांटिटी में 2, 3 और 400, इसका ऐड करेंगे 900 आ जाएगा। 400, 900 और 1600 को ऐड करेंगे तो 2900 आ जाएगा। इनको अपॉन में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इशू प्राइस होगा।
आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक चूज़ की है फाइनल ईयर की। तो इसमें से जो मैं अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, ध्यान से देखना बेटा, सिंपल एवरेज मेथड से। चलें, लो जी। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तरीका हमारा वही रहेगा, डेट्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करनी है, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, एंट्रीज करनी है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी तारीख की एंट्री है, 4 दिसंबर की। ठीक है, तो मैंने क्या चेंज करना है अपने फॉर्मेट में बेटा, ध्यान से, कि मैंने ये कहा था कि जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक रेट वाला कॉलम इसमें से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और इसके लिए अलग से एक वर्किंग नोट साथ साथ चलाएंगे। कौन कौन सा, जिसमें हम क्वांटिटी भी दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, रेट दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, एक अलग से हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी, और एक दिखाएंगे हम रेट। ठीक है जी, तो चलते हैं पहले। सबसे पहले 4 दिसंबर, कौन सी तारीख, 4 दिसंबर। ठीक है जी, मेरे पास 200 क्वांटिटी है, किस रेट की है, 10 रुपीज़ की है। तो अमाउंट कितनी बन गई, 2000। तो इसको बैलेंस वाले कॉलम में सिर्फ हम क्या दिखाएंगे, मेरे पास 200 क्वांटिटी है, किस अमाउंट की है, 2000। तो मैं यहाँ पर रेट को मेंशन नहीं करूँगा, ये लो। और इसी का एक और पार्ट याद रखेंगे, वर्किंग नोट में हम इसकी एक और डिटेल रखेंगे, बैलेंस वाला एक कॉलम और बना लेंगे हम वर्किंग नोट में, जिसके अंदर हम 2 इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी कितनी है, 200, और रेट मेरे पास कितना है, 10। चलें आगे। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, मेरे पास है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को मुझे इशू करना है कितना, 100 क्वांटिटी। तो मैं आपसे फिर वही बात करूंगा बेटा कि मेरे पास क्या फॉर्मूला है इसका, देखें, लो जी। तो मेरे पास सिंपल एवरेज में फॉर्मूला है टोटल ऑफ रेट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो जी, इशू प्राइस निकालने के लिए टोटल ऑफ रेट यानी कि एक ही है तो 10, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1। तो मेरे पास जो अब इशू करूँगा मटेरियल, किस रेट पे करूँगा, 10 रुपये पे मैं इस मटेरियल को क्या करूँगा, इशू करूँगा। तो यहाँ पर मैं किस रेट से इशू कर दूँगा, 10 रुपये से इसको क्या कर दूँगा, इशू कर दूँगा, और मेरी अमाउंट आ जाएगी 1000। तो मैंने कहा था, क्या कहा था आपको, कि जब हमारे पास रिसीप्ट होगी तो ऐड करेंगे, इशू होगा तो क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। अगर रिसीप्ट होगी तो क्वांटिटी में ऐड और अमाउंट में ऐड, अगर इशू होगा तो क्वांटिटी में लेस और अमाउंट में लेस। तो अब हम 100 पैकेट्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो ये 100 पैकेट क्वांटिटी में से भी लेस कर देंगे और अमाउंट में से 2000 में से 1000 क्या कर देंगे, लेस। तो अब मेरे पास 100 पैकेट रह गए हैं, कितनी अमाउंट के, 1000 के। चलो जी, अब नीचे भी हम अपना वर्किंग नोट सेकंड बना लें। अब मेरा पहला वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब मेरे चेंज क्या आया है सेकंड वर्किंग नोट में, ध्यान से देखना, वही क्वांटिटी और वही रेट। बट अब 200 क्वांटिटी में से कितना इशू कर चुके हैं, 100। तो अब मेरे पास 100 क्वांटिटी है और उसका रेट कितना है, 10 रुपये। चलें जी आगे, ध्यान से देखना। 18 दिसंबर को मेरे पास 300 क्वांटिटी आई हुई है, जिसका रेट कितना है, 12, और अमाउंट है 3600। तो
तो बैलेंस वाले कॉलम में कैसे दिखाएंगे, अभी आपसे बात हुई है। अगर इशू करेंगे तो लेस कर देंगे, अगर रिसीप्ट होगी तो ऐड कर देंगे। मेरे पास पहले कितने पैकेट पड़े हैं, 100 पड़े हैं, और अब कितने आ गए, 300 और आ गए। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अमाउंट कितनी है, 1000, और अब कितनी नई अमाउंट है, 3600। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4600। साथ साथ मुझे एक वर्किंग नोट भी तैयार करना है जो मुझे इशू प्राइस निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मेरे पास पहले किस क्वांटिटी का माल पड़ा है, 100 क्वांटिटी है और 10 रुपीज़ वाली। अब नई क्वांटिटी कितनी आ गई, 300, कितने रुपए वाली, 12 रुपए वाली आ गई। चलें आगे। अब मुझे 20 दिसंबर को कुछ पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 200 पैकेट्स इशू करने हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि इसमें इशू प्राइस हम खुद निकालते हैं। तो इशू प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला है टोटल रेट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल रेट कितना है, इस बार 2 हैं, तो इन दोनों को टोटल कर देंगे, 22 हो जाएगा। नंबर कितने हैं, 2। तो इस बार मैं कितने रुपए पे इशू करूँगा, 11 रुपीज़ पे इस मटेरियल को क्या करूँगा, इशू करूँगा। तो ये 200 जो क्वांटिटी है मेरी किस रेट पे इशू हो जाएगी, 11 रुपये में 2200 रुपये आ जाएंगे हमारे। और अब वही इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले मेरे पास 400 टोटल था, जिसमें से 200 मैंने लेस कर दिए, तो कितने बच गए, 200। 4600 था, यहाँ कितना था, 2200 था, तो इसमें से लेस करेंगे तो मेरे पास कितना बच गया, 2400 बच गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास दिसंबर 22, ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले हम दिसंबर 22 की एंट्री करने से पहले क्या करेंगे, हम अपना वर्किंग नोट नंबर 3 तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी। पहले मेरे पास 100 और 300 400 क्वांटिटी थी, बट इसमें से मैं कितनी इशू कर चुका हूँ, 200। तो अब हमारे पास बैलेंस कैसे रहेगा, देखो 100 तो ये करेंगे, यानी कि फीफो यूज़ करेंगे हम। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हटाने के लिए, फीफो। और 300 में से भी 100 घटा देंगे, तो अब मेरे पास 200 है और उसका रेट कितना है, 12 रुपये। 22 तारीख को मेरे पास 100 पैकेट और आ गए हैं, कितने रुपए वाले, 1600 वाले। अमाउंट हो गई 1600। तो वही बैलेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 200 पहले हैं, 100 अब नए आ गए, तो कितने हो गए, 300। 2400 अमाउंट का क्वांटिटी पहले पड़ी थी, 1600 और आ गई, तो अब कितना हो गया, 4000। चलो जी। अब मुझे 25 दिसंबर को मुझे कितनी क्वांटिटी और इशू करनी है, उससे पहले बैलेंस अपडेट करते हैं वर्किंग नोट में। कितने पैकेट और आ गए मेरे पास, 100 पैकेट आ गए। 200 पहले पड़े थे, तो अब 100 पैकेट कितने रुपए वाले आ गए, 16 रुपए वाले आ गए। अब मुझे 300 क्वांटिटी क्या करनी है, इशू करनी है। तो जब भी मैं इशू करूँगा तो मुझे इशू प्राइस को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला है टोटल ऑफ रेट 28 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 2। 14 रुपीज़ पे हम क्या करेंगे, इसको इशू कर देंगे। तो 14 और आंसर आ गया 4200। चलें, चलो जी। अब अगर मैं बैलेंस की तरफ जाऊं तो मेरे पास 300 ही क्वांटिटी पड़ी थी और 300 ही क्वांटिटी मैं क्या कर चुका हूं, इशू कर चुका हूं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। 300 क्वांटिटी 4000 रुपये की थी, अब कितने की है, 4200 की ये इशू हो रही है। तो मुझे 200 रुपये का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। कितने का बेनिफिट हो रहा है, 200 का। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे, दिसंबर 31 क्या लिख देंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। और रिसिप्ट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले में हम दिखा देंगे 200 रुपये। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल एवरेज का एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ पर इसी बुक का है 14। चलो जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम वही वर्किंग नोट भी बनाएंगे। सबसे पहले आप देखो इसमें किस चीज़ की एंट्री करेंगे। मेरे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, ये रिसीप्ट का है और ये इशू का है। मेथड कौन सा लगाना है? सिंपल। इसमें इशू प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी। 12 तारीख को रिसीप्ट हो रही है और 3 तारीख को हम क्या कर रहे हैं? इशू। तो अंडरस्टूड है, मुझे पहले 3 तारीख की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर 4 तारीख की और फिर 8 तारीख की, क्योंकि 12 तारीख को हमारी क्या हो रही है? रिसीप्ट। उससे पहले ये 3 आ रही हैं, तो हमें इशू करने से पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। तो ये देखो नीचे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मई में 1100 यूनिट, कितने रुपए वाला? 60 रुपीज़ वाला। तो सिंपल एवरेज जब मेथड हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम रेट वाला कॉलम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो लिखते हैं 1 मई, क्वांटिटी मेरे पास है 1100 और अमाउंट 60 के हिसाब से रेट दिखाएंगे नहीं, 66,000। और वही हम अपना स्टार्ट कर देंगे नीचे एक वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में भी हम बैलेंस के हिसाब से कॉलम रखेंगे और फीफो के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे? एडजस्ट। क्वांटिटी और रेट दिखाएंगे हम। तो 1100 क्वांटिटी है, कितने रुपए वाली? 60 रुपीज़ वाली। यहाँ पर हम रेट दिखाएंगे नहीं और यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेट शो करेंगे। तो 1 मई को कितना था क्वांटिटी? 1100 थी। अब आगे देखते हैं, 3 मई को मुझे क्या करना है? इशू करने हैं। कितने पैकेट इशू करने हैं बेटा? 140। लो जी 140। तो रेट निकालना पड़ेगा। एक ही टाइप की मेरे पास क्या है? क्वांटिटी है, कितनी? 60। तो मैं क्या करूँगा? इस 60 को क्या करूँगा? 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 140 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। आंसर आ जाएगा 8400। यहाँ पर हमारे इशू ऑफ रेट में तभी फ़र्क पड़ेगा जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होगी। तो क्वांटिटी में से क्या करेंगे? अब इशू कर रहे हैं तो लेस कर देंगे 960 और 66,000 में से 8400 अगर हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो बैलेंस को भी क्या करते हैं हम? नीचे वर्किंग नोट वाले को भी क्या करते हैं? अपडेट कर दें। तो यहाँ से इसको भी कम करना पड़ेगा। तो अब 1100 की जगह मेरे पास कितने का रह गया? 140 हो गया। तो 960 किस रेट से? 60 के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 4 मई को मेरे पास क्या है? देखो ध्यान से, 250 पैकेट्स इशू करने हैं। वही देखो ध्यान से, नीचे सिर्फ एक ही टाइप का मेरे पास क्या है? मटेरियल है। तो 60/1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 लिखते ही और वैसे ही बैलेंस अपडेट कर देंगे तो 710 आ जाएगा। 960 में से 250 हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और अब हम तीसरे नंबर पे अपना बैलेंस अपडेट करते हैं। तो अब मेरे पास 960 की जगह कितने रह गए? 710 किस रेट के? 60 के। अब फिर मुझे किसकी एंट्री करनी है? इशू की ही करनी है, क्योंकि 8 मई की है। लो जी, कितने पैकेट इशू करने हैं? 210। तो एक ही टाइप का मेरे पास क्या है? मटेरियल पड़ा है। तो क्या करेंगे? 60/1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 60। तो 60 पे हम क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। आंसर आ जाएगा 12,600। तो 500 था, 30,000 था। चलो जी, अब फिर क्या करें? बैलेंस अपडेट करें हम अपना। तो अब मेरे पास 710 की जगह
कितने पैकेट रह गए? 500 पैकेट रह गए जिनका रेट कितना है? 60 रुपीज़। हाँ, अब 12 मई की एंट्री करेंगे हम। मुझे रिसीप्ट कितना हो रहा है? 400 हो रहा है। किस रेट का हो रहा है? 59 का हो रहा है। अमाउंट आ रहा है, ठीक है जी। अब रिसीप्ट हो रही है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले 500 पैकेट थे, 400 पैकेट और आ गए मेरे पास, तो कितने हो गए? 900, और टोटल अमाउंट हो गया 30,000 में 23,600 जोड़ेंगे तो 53,600 आ जाएगा। अब मेरा नीचे बैलेंस वर्किंग नोट में अपडेट कर देते हैं। 500 पहले पड़े थे और 400 अब और आ गए हैं 59 वाले। आगे देखते हैं अब हम मुझे क्या एंट्री करनी है। इधर 14 तारीख है और उधर 16 है, तो मुझे 14 तारीख की एंट्री करनी है। 14 मई। रिफंड आ रहा है 30 पैकेट्स का। किस रेट से आ रहा है? 58 से आ रहा है, और अमाउंट आ रही है 740। तो अब मेरे पास मेरी शॉप पे कितने पैकेट हो गए? 930, और अमाउंट उसकी रह गई हमारे पास ठीक है जी। तो नीचे क्या करें? बैलेंस अपडेट कर दें। अब मेरे पास कितना बैलेंस रह गया? 30 पैकेट्स और आ गए। कितनी रेट वाले? 58 वाले। अब अगर हम एंट्री करते हैं तो 16 को करेंगे हम एंट्री। अब 16 मई को मुझे कितने पैकेट इशू करने हैं बेटा? 350 पैकेट्स इशू करने हैं। तो बेटा सिंपल एवरेज मेथड है, तो सिंपल एवरेज मेथड है तो इसके अंदर इशू के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है टोटल रेट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इस बार 3 रेट का मटेरियल मेरे पास पड़ा है, इन तीनों को ऐड करके हम 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा 59। कितना आ गया? 59। तो मैं जो ये 350 पैकेट्स हैं 59 पे क्या कर दूंगा? मैं इशू कर दूंगा, और आंसर आ जाएगा 20, 60, 50। तो अब क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी हम इशू कर रहे हैं। जो 930 थी, 930 में से 350 अगर हम लेस कर देते हैं तो 580 पैकेट मेरे पास बच जाएंगे। 55,340 में से 20,650 अगर हम लेस करते हैं तो 34,690 अमाउंट का हमारे पास माल बच जाएगा। तो अब मुझे नया वर्किंग नोट अपना क्या करना है? सेट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। फर्स्ट वाले को ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम अपना वर्किंग नोट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। क्वांटिटी एंड रेट। तो देखो बेटा मैंने कितने पैकेट इशू किए हैं? 350। मैंने कहा था यहाँ पे फीफो के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? लेस करने हैं। तो मेरे सारे के सारे पैकेट इसी में से इशू हो जाएंगे। तो मेरे पास अब 150 बचेंगे 60 वाले। 400 पैकेट सेम रह गए हमारे, और 30 पैकेट भी मेरे क्या रह गए? सेम रह गए। नेक्स्ट चलते हैं। ट्वेंटियथ मई को मेरे पास कितने पैकेट और आ रहे हैं? 480 पैकेट और आ रहे हैं। किस रेट के आ रहे हैं बेटा? 62 रुपीज़ वाले आ रहे हैं, और ये अमाउंट मेरे पास आ रही है 29760। तो जैसे रिसीप्ट होगा ऐड कर देंगे। 580 पैकेट पहले पड़े थे मेरे पास, अब कितने आ गए? 480 और आ गए, तो 1060 पैकेट्स हो गए मेरे पास, और अमाउंट हो गई हमारी 64450। तो नीचे बैलेंस भी अपडेट कर दें वर्किंग नोट में। तो अब मेरे पास कितने पैकेट और आ गए? 480 पैकेट आ गए 62 रुपीज़ वाले। अब मुझे 24 तारीख को 608 पैकेट क्या करने हैं बेटा? इशू करने हैं। तो जैसे ही मैं इशू करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इशू का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार देखो बेटा ध्यान से, यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं।
1 2 3 और 4 टाइप का माल मेरे पास पड़ा है। 60 प्लस 59 प्लस 58 और इसको हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी 4 हो गई। तो मेरे पास रेट बन गया 59.75। तो मैं यहाँ पर इशू कितने में करूँगा 59.75 में मैं इसे इशू करूँगा। तो वही लेस कर देंगे 160 में से लेस करेंगे 608, तो 452 पैकेट बच जाएंगे मेरे पास। और अमाउंट में से अमाउंट अगर हम लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब हम नीचे क्या करें, अपना बैलेंस भी क्या करें अपडेट करें। तो ये बैलेंस मैं आपको यहाँ पर अपडेट करके दिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ कौन सा मेथड यूज़ करना है, फीफो मेथड यूज़ करना है बेटा। तो ध्यान से देखो मुझे कितने पैकेट्स शो करने हैं 608, तो 150 ये गए होंगे, 400 ये गए होंगे, 30 ये गए होंगे। यहाँ तक भी मेरे पास जो टोटल आ रहा है 580 का आ रहा है। तो बाकी जो भी पैकेट होंगे मैंने इसमें से इशू कर दिए होंगे। तो अब मेरे पास सिर्फ लास्ट वाला बचा है। इसमें से मैंने कितने पैकेट्स इशू किए हैं 28 इशू किए होंगे मैंने। तो बाकी बच गए 452 कितने रुपए वाले 62 वाले। देखो बेटा ये पूरा यूज़ हो गया, ये पूरा यूज़ हो गया, ये पूरा यूज़ हो गया। 480 में से सिर्फ कितने पैकेट्स यूज़ किए होंगे मैंने 28, तो बाकी मैंने यहाँ पर दिखा दिए। तो अब हम इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आगे। चलो अब मुझे एंट्री कौन सी तारीख वाली करनी है बेटा 25 तारीख वाली एंट्री करनी है मुझे। तो देखोगे 25 मई को मेरे पास 640 यूनिट्स हैं, 60 रुपीज़ वाले हैं और अमाउंट है 38400। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी बच जाएगी, देखो ध्यान से। मेरे पास बच जाएंगे बेटा, टोटल हो जाएंगे 1092 और अमाउंट हो जाएगी 522। चले जी, अब मुझे 26 तारीख को क्वेश्चन में देखो 524 पैकेट्स मुझे क्या करने हैं इशू करने हैं। तो जैसे ही मुझे इशू की बात आएगी, सबसे पहले मैं नीचे बैलेंस अपडेट कर लूँ। 452 पैकेट पहले पड़े थे, 640 मेरे पास और आ गए कितने वाले 60। अब मुझे 524 पैकेट इशू करने हैं। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 रेट का माल पड़ा है। तो 62 प्लस 60 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 61 रुपीज़ पे मैं क्या करूँगा, इसको इशू करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 61 31964। तो मेरे पास अब पैकेट कितने रह जाएंगे बेटा, जब मैं ये इशू कर दूंगा तो 568 रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, 1092 में से मैं क्या करूँगा 524 को क्या कर दूंगा लेस, और इस अमाउंट में से इस अमाउंट को भी क्या कर दूंगा मैं डिडक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 34558। ठीक है जी। तो मैं अब बैलेंस भी क्या कर दूं, अपना अपडेट कर दूं। क्वांटिटी और रेट। तो देखो 524 था तो 452 पैकेट यहाँ से चले गए होंगे और बाकी बचे हुए पैकेट मैंने इसमें से निकाल लूँगा। तो मेरे पास अब बचेंगे 568, लास्ट वाले बचेंगे 60 रुपीज़ वाले। चलो जी, अब 28 को क्या हो रहा है, कहता है रिफंड आ रहा है 3 मई वाला। 3 मई को जो मैंने माल इशू किया था इसमें से 24 पैकेट मुझे वापस आ गए। तो वापस आ गए तो मैं इसकी एंट्री कहाँ करूँगा,
रिसिप्ट में किस रेट पे किए थे 3 मई को मैंने 60 रुपीज़ में, तो यहाँ पर भी मैं किस रेट से दिखाऊंगा 60 में और टोटल 1। ठीक है, तो अब मेरे पास पैकेट बढ़ जाएंगे, 24 पैकेट और ऐड कर दूंगा तो 592 आ जाएगा और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 35998 और मैं यहाँ पर बैलेंस को क्या कर दूंगा अपडेट कर दूंगा वर्किंग नोट में। तो 568 के साथ साथ 24 पैकेट और आ गए, वो भी कितने वाले हैं 60 वाले ही हैं। नेक्स्ट आते हैं अब 31 मई को 150 पैकेट मेरे पास और रिसीप्ट हो गए। किस अमाउंट के रिसीप्ट हो गए बेटा 64 के, अमाउंट आ गया 96600। तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे हम, जैसे ही ऐड करेंगे 742 बन जाएगा और 98। ठीक है जी, और साथ के साथ मैं इसको क्या कर दूंगा अपने बैलेंस में भी क्या कर दूंगा अपडेट कर दूंगा। तो 24 के बाद मैं क्या दिखाऊंगा 150 और 64। अब जिस भी मटेरियल को हम इशू करेंगे तो इन तीनों को ऐड करके उसको 3 से क्या कर देंगे हम डिवाइड। तो आगे हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी है और मेरा आंसर भी है। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और सिंपल एवरेज मेथड भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज मेथड को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।